Good morning, students. My name is Pulkit Gupta, and today we'll talk about chapter environment. As you already read about this chapter in Lead School App, but in this video we will talk about the main concept of chapter environment, which you have to know before going to our next chapter. So let's get started. So अगर हम बात करते हैं वर्ड एनवायरनमेंट की कि एग्जैक्टली वर्ड एनवायरनमेंट है क्या, तो अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर हम बात करते हैं तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास की जो सराउंडिंग है उसको हम एनवायरनमेंट बोलेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लॉयन की, अब एक लॉयन जो है किस तरह के एनवायरनमेंट में रहना पसंद करेगा? किसी वो घर में तो रहेगा नहीं, ये तो हमें कंफर्म है. अब वो रहेगा कहाँ? वो किसी फॉरेस्ट में रहना पसंद करेगा, क्योंकि उस फॉरेस्ट में उसको क्या क्या चाहिए वो सब कुछ है, जैसे कि ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं जो उसका खाना बनेंगे, या बाकी चीज़ों की बात करें जो भी उसकी नेसेसरीज आइटम्स हैं, जो जो उसको चीज़ें चाहिए वो सभी उसे वहाँ पर मिल जाएंगी. तो उसके लिए बेस्ट एनवायरनमेंट कौन सा है? फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट है. तो वर्ड एनवायरनमेंट में भी आपको क्लियर हो गया होगा सभी को. चलिए, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ एक ऐसे वर्ड्स की जिसमें सभी बच्चों को लगभग कंफ्यूजन थी, जो बच्चे लगातार मुझसे पूछ रहे थे इन वर्ड्स के बारे में, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा स्पेशली कुछ वर्ड्स के बारे में. उससे पहले अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की, तो अगर हम बात करते हैं वर्ड एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की, तो एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं मेन, एक लिविंग एंड द सेकंड वन इज नॉन लिविंग. अगर दूसरे वर्ड में इनको बोले तो लिविंग जो है वो बायोटिक भी हम इनको कह सकते हैं, और नॉन लिविंग जो है उनको अबायोटिक भी हम कह सकते हैं. ओके, तो बायोटिक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको लिविंग के, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रीज हैं, लिविंग हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग हैं. नॉन लिविंग की अगर हम बात करते हैं सॉइल है, वाटर है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी इन दोनों के अंदर. तो इसके बाद हम कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करते हैं जो जिनमें कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं. तो वो वर्ड्स कुछ हैं जैसे कि लिथोस्फीयर. तो एग्जैक्टली लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? लिथोस्फीयर है क्या? तो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो लैंड है, और उस लैंड के क्रस्ट पे जितनी भी तरह की चीजें पाई जाती हैं, ये लैंड है, लैंड के क्रस्ट पे फॉर एग्जांपल ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल हाउसेस हैं, फॉर एग्जांपल अदर एनिमल्स हैं. ये सब चीजों को मिला के हम किस नाम से जानेंगे? हम इसको लिथोस्फीयर के नाम से जानेंगे. वर्ड क्लियर हो गया होगा मे बी आपको. चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइड्रोस्फीयर. तो वर्ड हाइड्रोस्फीयर को याद कैसे करेंगे हम? जो हाइड्रो होता है, हाइड्रो का एग्जैक्टली मतलब जो है हम वाटर से याद रख लेंगे इसको. तो अगर हम सिंपल वर्ड्स की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर है क्या? लैंड के ऊपर, अर्थ के ऊपर, लैंड या हमारी अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है सबको हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानेंगे. फॉर एग्जांपल ओशियंस हैं, सीज हैं, पोन्ड्स हैं, या जितने भी वाटर बॉडीज हैं सबको हम किस नाम से जानेंगे? हम उसको हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानेंगे. इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइड्रो वर्ड को हम याद कर लेंगे वाटर के नाम से. हाइड्रो इज इक्वल टू वाटर. तो ये आपको याद रहने वाला है. चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. तो इसके बाद नेक्स्ट वर्ड अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एटमॉस्फेयर. अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो ये वर्ड है उसके लास्ट में हमेशा स्फीयर आ रहा है, जिस वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है. तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इजी वर्ड में हम इन्हें समझ लेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो. तो अगर हम बात करते हैं वर्ड एटमॉस्फेयर की, तो वर्ड एटमॉस्फेयर एग्जैक्टली है क्या? जिस जगह पर हम रह रहे हैं, ये हमारी लैंड है, जिस जगह पे हमारे ट्रीज भी हैं, जिस जगह पे हमारे ह्यूमंस भी हैं, जिस जगह पे हमारे एनिमल्स भी रह रहे हैं, और भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पर हैं. तो इसके आसपास की एरिया में जितनी भी तरह की गैसेस हैं, जितने भी तरह के और कंपोनेंट्स हैं, सब चीजों को मिला के हमारा एटमॉस्फेयर बनता है. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप इसको क्लियरली समझ पाए कि अगर हम बात करते हैं हमारी लिविंग की, तो हमने सिर्फ अर्थ को ही क्यों चुना रहने के लिए? बिकॉज यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए लायबल है, वो हमारे लिए बिल्कुल सही है. बिकॉज यहाँ पे जो गैसेस हैं, गैसेस की जो अमाउंट है वो बिल्कुल सही है. गैसेस
अगर बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जितनी हमें चाहिए उतनी ऑक्सीजन यहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं किसी और प्लेनेट की, तो शायद और प्लेनेट पे हमें उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जितनी मात्रा में हमें ऑक्सीजन चाहिए। इस वजह से हम अर्थ के ऊपर रह रहे हैं। तो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो हमारे लिए लायबल है, जिस वजह से हम यहाँ पर रह पा रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर वर्ड आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। तो अभी हमने जितने भी 3 पॉइंट्स पढ़े थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का पढ़ा था कि जितने भी हमारे अर्थ के क्रस्ट पे जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सभी लिथोस्फीयर के अंदर आती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोस्फीयर, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, वाटर लेक्स हैं, सभी को हमने हाइड्रोस्फीयर के अंदर इंक्लूड किया था। आफ्टर दैट हमने बात की एटमॉस्फेयर के बारे में। तो अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं बायोस्फीयर बताने से पहले ये सभी, इसलिए क्योंकि बायोस्फीयर जो है वो तीनों का कॉम्बिनेशन है। इन तीनों में जितनी भी चीजें आई हैं वो सभी को हम बायोस्फीयर के नाम से जानेंगे, चाहे वो वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो कोई एनिमल है, चाहे वो गैसेस हैं, या चाहे वो कुछ और है। अब सभी चीजों को हम किस नाम से जानेंगे? हम बायोस्फीयर के नाम से इसको जानने वाले हैं, बायोस्फीयर इसको बोला जाएगा। क्लियर? अब आप लोगों ने इन वर्ड्स के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्जैक्टली लिथोस्फीयर का मतलब क्या था, हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या था, एटमॉस्फेयर का और बायोस्फीयर का बता चुका हूं पहले मैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से शॉर्ट के अंदर बता देता हूं कि हमारी अर्थ के क्रस्ट पे जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, उसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानेंगे। दूसरी बात, जो हमारे वाटर बॉडीज हैं, सीज हैं, ओशियंस हैं, सबको हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानेंगे। हमारे चारों तरफ जितनी भी तरह की गैसेज हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानेंगे। उसके बाद बायोस्फीयर आपको बता ही दिया कि इन तीनों को मिला के जो हमारा है बायोस्फीयर बन जाएगा। क्लियर? तो उसके बाद चलते हैं अब एक ऐसे क्वेश्चन पे जो आपके इस चैप्टर में मेनली आया है, जिसके बारे में कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्टली वो किस तरह से वर्क करता है या क्या एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि हाउ ह्यूमन इफेक्ट एनवायरमेंट। ह्यूमन जो है वो एनवायरमेंट को, ह्यूमन जो है वो एनवायरमेंट को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों में से कई लोगों को अभी तक पता लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ह्यूमन किस तरह से एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर बात करता हूं मैं बायोटिक और नॉन अबायोटिक की, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो बायोटिक और अबायोटिक के अंदर एक रिलेशन है। अब रिलेशन किस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि इनके अंदर, दोनों के अंदर रिलेशन किस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अबायोटिक के अंदर हम बात करते हैं सॉइल की, सॉइल है। बायोटिक के अंदर अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की। अब सॉइल में क्या ग्रो हुए? प्लांट्स ग्रो हुए। सॉइल में प्लांट्स ग्रो हुए। प्लांट्स को किसने खाया? एनिमल्स ने खाया। और एनिमल्स को, छोटे एनिमल्स को, जैसे डियर है, डियर को किसने खाया? टाइगर ने खाया। अब इस तरह से एक्चुअली होता क्या है कि पूरा का पूरा ये एक सर्कल बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहता है। अब बात करते हैं हम किस तरह से रिलेशन खराब ह्यूमन जो है करता है, ह्यूमन किस तरह से इसको इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो ह्यूमन है, ह्यूमन क्या कर रहा है? ह्यूमन जो फॉरेस्ट जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया को ध्यान से सुनिएगा कि जो फॉरेस्ट एरिया को ह्यूमन क्या कर रहा है, वहां के पेड़ काट रहा है। पेड़ काटने के बाद उस जगह पर किसी तरह की बिल्डिंग, फैक्ट्री बना रहा है। अब इस जगह पर उसने क्या बना लिया? फॉरेस्ट एरिया के अंदर ह्यूमन ने क्या कर लिया? इसके ऊपर बिल्डिंग या फिर अपनी कोई फैक्ट्री बना ली। अब उस जगह पे प्लांट्स उग पाएंगे? नहीं उग पाएंगे। दोबारा बता रहा हूं कि अगर उस सोइल पे, उस फॉरेस्ट एरिया पे किसी ह्यूमन ने बिल्डिंग बना ली, तो अब वहां पे प्लांट्स उग पाएंगे? नहीं उग पाएंगे। प्लांट्स नहीं उगेंगे तो क्या उसको एनिमल्स खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। डियर नहीं खा पाएगा, जिससे टाइगर भी भूखे मर जाएंगे। और ये जो हमारा एक साइकिल चल रहा था पूरा का पूरा, ये साइकिल इफेक्ट होगा। समझ आ गई सभी को?
कि जैसे ही सोयल के साथ हमने छेड़छाड़ की, ह्यूमन ने छेड़छाड़ की, साथ के साथ क्या हो गया, पूरा का पूरा साइकिल गड़बड़ होने लग गया, जिस वजह से हमारा जो एनवायरमेंट है वो खराब हो रहा है। ये था एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूं, किस तरह से ह्यूमन जो है वो एनवायरमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक मैंने बताया कि किस तरह से ह्यूमन ने सोयल को इफेक्ट किया। अब बात करते हैं एनवायरमेंट की। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने फैक्ट्री खोल ली। अब वो जो फैक्ट्री है उस जगह पर किसी चीज की प्रोडक्शन की जा रही है, किस चीज को बनाया जा रहा है। अब प्रोडक्शन की जा रही है तो प्रोडक्शन करते वक्त वहां से उस फैक्ट्री में से गैसेस निकल रही हैं, हार्मफुल गैसेस, जो गैसेस क्या कर रही हैं, एटमॉस्फेयर में मिल रही हैं। अब वो गैसेस जब एटमॉस्फेयर में मिल गई हैं तो एटमॉस्फेयर में मिलने से हमारी जो गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारी गैसेस की परसेंटेज है उस पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एनवायरनमेंट में, उसकी परसेंटेज इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और उस वजह से लोग क्या है, बीमार होने शुरू हो जाएंगे। जो हमारे प्लांट्स हैं, इस गैस की वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के पत्ते सड़ने शुरू हो जाएंगे, प्लांट्स पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेज और ज्यादा बढ़ने लग जाएंगी। ग्रीन हाउस गैसेज सबको पता होगा, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अब इन्हीं कारणों की वजह से हो क्या रहा है, ह्यूमन टोटली इफेक्ट कर रहा है किसको, एनवायरनमेंट को। तो ह्यूमन के इफेक्ट करने से एनवायरनमेंट को हो क्या रहा है, एग्जैक्टली हो ये रहा है कि जो प्रॉपर रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का प्रॉपरली हम यूज नहीं कर पा रहे। अगर यूज कर भी रहे हैं तो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको, उनका ज्यादा यूज कर रहे हैं। किसी भी तरह के रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं बात करता हूँ ट्रीज की। अगर किसी फॉरेस्ट में ट्रीज लगे हुए हैं तो उसकी हम कंजप्शन कर रहे हैं पेपर बनाने में। आज के टाइम में पेपर इतने ज्यादा यूज हो रहे हैं कि लगातार उनकी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, हमें ज्यादा पेड़ काटने पड़ रहे हैं। अब ज्यादा पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, क्या वहां पर एनिमल्स रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। ट्रीज कट जाएंगे, दोबारा बता रहा हूँ, ट्रीज कट जाएंगे तो एनिमल्स नहीं रहेंगे वहां पे। एनिमल्स नहीं रहेंगे तो जो डियर हैं वो भी नहीं रहेंगे। एनिमल्स मीन्स वही बताया मैंने कि अगर एनिमल्स मर जाएंगे, जैसे डियर वगैरह मर जाएंगे बिना ट्रीज वगैरह के, बिना अपने खाने के। उसके बाद टाइगर जो है, टाइगर है, लॉयन है, वो भी मर जाएंगे क्योंकि उनको ये नहीं मिलेंगे खाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से हम चीजें क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। होप आपको इस चैप्टर के बारे में समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन आपको अभी भी रहती है तो आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।